हेलो गाइस, देखिए आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन ए प्लांट सेल। जो न्यूक्लियस है वो आपका जो सेल है ना उसको कंट्रोल करता है, उसके सेंटर को कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जो सेल है उसका कंट्रोल सेंटर है न्यूक्लियस। इट वाज डिस्कवर्ड बाय, ये किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। और किस में? प्लांट में। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन ए प्लांट सेल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस के फंक्शन समझ लेते हैं। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच वन सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। तो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस का काम क्या है। जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल रोल प्रेजेंट करता है आपका सेलुलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच, किसके प्रोसेस के द्वारा? बाय विच वन सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। एक सेल तोड़ के, एक सेल अपने आप में तोड़ के दो न्यू सेल को फॉर्म करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द सेल। ये एक इंपॉर्टेंट रोल करता है सेल के अंदर। ये सेल को ना डेवलपमेंट करता है। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। इट ऑल्सो रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये ना सेल की जो एक्टिविटीज होती है उन्हें रेगुलेट करता है। ठीक है, ये था आपका न्यूक्लियस। अब पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। यानी कि इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया। ठीक है, और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है आपकी। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, जो न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता, जो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, वो ना न्यूक्लिक एसिड को कंटेन करता है अपने अंदर, वही होता है आपका न्यूक्लियोइड। एक बार फिर से समझ लेते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, इनके अंदर जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो एब्सेंट होती है। ठीक है, सच एंड डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, जो न्यूक्लियर रीजन जो डिफाइंड नहीं होता ना वो एक न्यूक्लिक एसिड कंटेन करते हैं अपने अंदर, उसे ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। देखिए गाइस, अब हम पढ़ेंगे कीटोप्लाज्म। क्या है कीटोप्लाज्म? द फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट ऑक्यूपाइज अ लार्ज रीजन ऑफ द सेल इज कॉल्ड कीटोप्लाज्म। जैसे जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसके बीच में जो फ्लूइड होता है, कंटेंट प्रेजेंट इन बिटवीन, जो फ्लूइड है, जो कंटेंट रहता है, मतलब जो होता है फ्लूइड, इन दोनों के बीच में लार्ज रीजन में, मतलब बहुत बड़े रीजन में होता है वो। ठीक है, ऑफ द सेल इज कॉल्ड द कीटोप्लाज्म। जो कीटोप्लाज्म है वो क्या होता है? एक और बार फिर से समझ लेते हैं। द फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट ऑक्यूपाइज अ लार्ज रीजन ऑफ द सेल इज कॉल्ड द कीटोप्लाज्म। यानी कि जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो फ्लूइड कंटेंट करता है लार्ज रीजन में, उसे आप कीटोप्लाज्म कहते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिसोसोम्स, गोल्गी एपेटाइट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, आर कॉल्ड कीटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और देखिए सेल ऑर्गेनेल्स क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए सेल ऑर्गेनिज्म, इसको समझ लेते हैं। द subcellular components which are the structural and functional part of the cell and remain suspended in the matrix of cytoplasm is called cell organelles। यानी कि जो सेल सबसेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं ना आपके उसमें सेल, द सबसेलुलर कंपोनेंट्स विच आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द सेल, जो आपके सेल के सबसेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, थोड़े स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, और वो सस्पेंड रहते हैं मैट्रिक्स ऑफ द कीटोप्लाज्म में, उसी को आप सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं गोल्गी एपेटाइट्स। अब देखिए गोल्गी एपेटाइट्स क्या है? द गोल्गी एपेटाइट्स वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898 इन नर्व सेल ऑफ बार्न आउल। इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गोल्गी सेक्स। ठीक है, अब इसे समझ लेते हैं। जो आपका गोल्गी एपेटाइट्स है ये डिस्कवर्ड किया गया किसके द्वारा?
खोजा किसके द्वारा गया? कैमिलो गोल्गी इन 1898 में नर्व सेल में ऑफ बार्नहाउल के। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन। ये जो है ये एक स्मूथ मेम्ब्रेन को अपने अंदर रखता है, जो बाउंड सैक है लाइक स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? गोल्गी सेक्स। ठीक है, अब इसके कुछ फंक्शन देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। जो गोल्गी एपेटाइटिस है ये आपके इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। ये हार्मोन को फॉर्मेशन के लिए काम आता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिजिज्म। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज सेक्रेशन। सेक्रेशन का मतलब समझिए, जो प्लांट और एनिमल जो लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं ना, उसी को सेक्रेशन कहते हैं। इट मेन फंक्शन इज सेक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स। इट फॉर्म सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, ये एक सेल प्लेट को फॉर्म करते हैं और किस वक्त? जब सेल को डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज सेक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स। इट फॉर्म सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। समझा गया? अब समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर यूजुअली सॉसेज शेप्ड spherical, oval or cylindrical organelles found in cytoplasm. Mitochondria are called the powerhouse of the cell. अब देखिए समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर यूजुअली सॉसेज शेप स्पेरिकल ओवल। ये जो है एक सॉसेज शेप टाइप का ओवल की शेप में और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन, ये किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया आपके साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। अब देखिए हम जरा इसके थोड़े बहुत फंक्शन समझ लेते हैं। फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये साइट का सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम का स्ट्रक्चर से समझा दूं। थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा इस टाइप का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक वो होता है आपका, ये सॉसेज शेप्ड का होता है, थोड़ा स्पेरिकल ओवल होता है और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। एक सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स की तरह होता है। मतलब ये ना इसके थोड़े टाइप्स दे रखे कि एक सॉसेज शेप का होता है, स्पेरिकल ओवल भी कह सकते हैं आप इसे, सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं सेल का। अब देखिए अब हम समझ लेते हैं फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट है। दे आर primarily concerned with the oxidation of organic acid to produce energy in the form of energy rich ATP molecules. ठीक है, they are primarily concerned with the oxidation of organic acids to produce energy. ठीक है, समझ आ रहा है? ये कुछ कंसर्न करते हैं, ऑक्सीडेशन जो होती है ना ऑर्गेनिक एसिड की, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किसके द्वारा, किस फॉर्म में करते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल्स के द्वारा। दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। हमने पहले पढ़ लिया, इसके फंक्शन में भी आ गई ये बात। अब देख लीजिए गाइस, अब हम समझ लेते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स ये क्या होता है? प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन द सेल ऑफ प्लांट एंड एल्गी। प्लांट एंड एल्गी जो प्लास्टिड्स है आपका कहाँ फाउंड होता है? किसके, कौन से सेल में होता है? एक तो प्लांट के और एल्गी के। दे आर द लार्जेस्ट किटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स इन प्लांट्स। ठीक है, इसके पास दे आर लार्जेस्ट किटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। इसके पास क्या होता है? लार्जेस्ट किटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। देखिए फंक्शन समझ लेते हैं इसके। फंक्शन, प्लास्टिड्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट वेरियस कलर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट वेरियस कलर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट पार्ट है आपका ल्यूकोप्लास्ट स्टोर मटेरियल सच एज स्टार ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। जैसे ल्यूकोप्लास्ट है ना, वो आपके मटेरियल्स को स्टोर करके रखता है। कैसे, कौन कौन से मटेरियल? जैसे आपका स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गया,
देखिए अब हम समझ रहे थे क्लोरोप्लास्ट यूटिलाइज सोलर एनर्जी एंड प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट है वो एनर्जी को यूटिलाइज करता है, कौन सी एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, और फूड को प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेंस दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। वेक्कल्स को समझ लेते हैं। इन प्लांट सेल द वेक्कल इज यूजुअली अ लार्ज परमानेंट फ्लूइड filled cavity occupying the greater part of the cell। जो प्लांट सेल, इन प्लांट सेल द वैक्यूल इज यूजुअली, जो आपका प्लांट सेल है उसमें जो वैक्यूल है वो यूजुअली एक लार्ज परमानेंट फ्लूइड को अपने अंदर कंटेंट करता है, फ्लूइड कैविटी को कंटेंट करता है, किस ऑक्यूपाइंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेल, सेल के ग्रेटर पार्ट के लिए। अब देख लेते हैं, एक बार इसके पॉइंट समझोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा अच्छे से। वैक्यूल स्टोर सब्सटेंसेज लाइक अमीनो, शुगर एंड प्रोटीन नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, वेक्कल्स जो है आपके स्टोर करता है कौन कौन से सब्सटेंसेस को, अमीनो, शुगर, प्रोटीन, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है। दे मेंटेन वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, जो मेंटेन करता है ना, ये दे मेंटेन वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है कौन से ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। दे ऑल्सो हेल्प इन एक्सर्शन ऑफ वेस्ट। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है आपके वेस्ट को एक्सर्शन करने के लिए। देखिए अब हम समझ लेते हैं जरा इसके डिफरेंसेस, प्लांट सेल और आपके एनिमल सेल के बीच डिफरेंसेस। देखिए प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होता है। प्लांट सेल आर यूजुअली लार्जर इन साइज, एनिमल सेल्स आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज। ठीक है, जनरली रेगुलर इन शेप, जनरली इररेगुलर इन शेप। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको और जो इसके पहले के पार्ट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, बाय गाइस।